Welcome to my YouTube channel. My name is Imran Ilyas and you are watching Physics Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस का कितना साइज़ होता है। ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे वैसे भी कोई जो टीचर्स होते हैं एडमिशन के लिए भी आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी पूछते हैं कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। वो हमें मालूम होता है 1 फेरोमीटर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि मैथमेटिकली कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। इसके लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज। हमें मालूम है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस हैज़ आल्सो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू सेम चार्ज दे रिपेल ईच अदर। दोनों चार्जेस का जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। The region in which repulsive force between alpha particles and nucleus gets stronger, we have to reach that point. अब रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे एटम के ऊपर, तो वहाँ पे जो पॉइंट था जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हुई न्यूक्लियस के दरमियान और अल्फा पार्टिकल के दरमियान, तो वो पॉइंट वहाँ वो वाला पॉइंट हमें मिलना चाहिए। वहाँ पे हमने जानना है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। हमें वो पॉइंट चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है अल्फा पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड मिनिमम क्लोजर टू द न्यूक्लियस बिकॉज इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होती है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। वो इसलिए कि न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर नहीं पहुंच रही होती, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो हैं वो फास्टर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ऐसा पॉइंट जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स आ जाएगी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसा पॉइंट हमने वो ले लिया, पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अल्फ़ा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² के इक्वल होती है, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स इक्वल टू 2e। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो हमने गोल्ड चूज़ किया वो होता है 79। पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी कि जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ZE आयरन का यूज़ किया गया है, 2e न्यूक्लियस और R0 वो रीजन जहाँ पे हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने ऊपर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। 1/2 mv² इक्वल टू KZE R0 इंटू 2e। अब हमें R0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। R0 की वैल्यू हमने R0 को अलहदा करके लिख लिया है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे मौजूद है वो कांस्टेंट है। ZE गोल्ड, E जो है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 79, गोल्ड का जो हमने न्यूक्लियस लिया है वो 79 होता है। अब यहाँ पे मैस किस चीज़ का, मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि होता है 6.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। जो V है वो वेलोसिटी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, ठीक है। जब आप इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन जो वैल्यू मिलेगी R0 की वो होगा 2.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻15 मीटर के। तो जो इक्वल होता है 1 फेरोमीटर के। इस तरह हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।